नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट गार्ड जो आज 9 अप्रैल को हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वह आया है, इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह होगा हमारा कृशांगिनी। ठीक है, बाकी भास्कर, द्वारका और प्रज्वलित ये तीनों ही क्या है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी क्या है, ऑप्शन सी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर है निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है। तो वह है, इसमें से हमने क्या करना है, जो तत्सम और तद्भव का युग्म है उसमें से एक अशुद्ध है, उसको हमने छांटना है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठी होता है, सही है। टकसाल का टंकसाल होता है। रहट का होता है हमारा अर घट्ट। ठीक है, ना ही हट्ट होता है, ये अर्घट्ट होता है। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है इस वाले क्वेश्चन का। फिर है विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। तो यहाँ पे भी हमने एक अशुद्ध जो विलोम का युग्म है उसको छांटना है। प्राची का प्रतिची होता है और समास का व्यास होता है। मिश्रण का रूक्ष होता है और अनग होता है नग का पर्यायवाची। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए ऑप्शन डी निकर, गर्त, सेना, ये क्या है इसके अनेकार्थी हैं। और बाकी इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में पूरा मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ। फिर है अगला, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बारखड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसमें से आचार्य नरेंद्र देव ने क्या दिया था, बारखड़ी चलाने का आदेश दिया था। नागरी प्रचारणी सभा में इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था और नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे काका कालेकर। ठीक है, पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। तो कबूतर के जो पर्यायवाची होते हैं हारित, रक्तलोचन, परेवा और बासंत क्या है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, फिर है इतर प्लस इतर, इतरेतर में लागू संधि कौन सा है संधि सूत्र। तो इसमें होगी हमारी ए ओ अर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो एक इसमें बनता है गुण संधि में। तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे गुण। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो हमने यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है उसको पहचानना है। तो इसमें से मेरे हिसाब से जो शुद्ध वाक्य होगा, हम सभी कालचक्र के पहिए में के नीचे पिस रहे हैं। तो ये क्या होगा, शुद्ध होगा। बाकी मेरे हिसाब से अशुद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, निम्न में लोकोक्ति का हमने अर्थ बताना है। तो अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसके लिए एक जो प्रयुक्त लोकोक्ति होगी वह होगी अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर है राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है हमारा प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, वैसे इसको कहा जाता है अधिसूचना कहा जाता है और अधिसूचना हमारी जो जारी होती हैं वह प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी होती हैं। फिर है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो ये की गई थी यूनिवार्ता की। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित रखता है। तो देखिए जो रैम होती है इसमें कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर में वर्क करने वाला करंट जो भी चीज़ें करता है वह रैम में करता है, पर उसको स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, रोम का। ठीक है, रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और इसी में सारा डाटा क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। ठीक है, रैम जो होती है वह कुछ समय के लिए उस प्रोग्राम को रन कराने का काम करती है सिर्फ, और सीपीयू तो हमारा क्या है, एक हार्डवेयर है। फिर है प्रविशेषण को इसमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है। तो ये वाला आंसर मुझे नहीं आता, तो इसको आप कहीं और से देख लीजिएगा। फिर है इनमें से लेखक उसकी एक युग में सही नहीं है, वह है
इसमें से एक लेखक का क्या है, गलत युग्म है। मुक्तिबोध काट का सपना, ये मुक्तिबोध की ही रचना है। त्रिशंकु मन्नू भंडारी की है, ये भी सही है। और हलवाहा शेखर जोशी की है। और उत्तर में प्रियदर्शी, ये शैलेश मटियानी की नहीं है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। ये ऑप्शन क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी शैलेश मटियानी की कोई रचना नहीं है। ठीक है, फिर है गोसाई दत्त, इसमें से किस रचनाकार का मूल नाम है, तो गोसाई दत्त है मूल नाम सुमित्रानंदन पंत का। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है, तो यशोधर बाबू। ठीक है, यशोधर बाबू का संबंध किससे है, या पंत के हैं, इनका संबंध है सिल्वर वेडिंग कहानी से। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें से किसने दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने ये नाम दिया था खड़ी बोली को कौरवी। ठीक है, फिर है निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो सौर और शिराली जो ऊपर सिरा क्षेत्र में बोली जाती है, कुमाऊं के पिथौरागढ़ से ऊपर सिरा क्षेत्र में, उसको सिराली कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है इनमें से अंत्येष्टि व्यंजन है, तो अंत्येष्टि व्यंजन होगा यौरलव। और इसके अन्य जो ऑप्शन की बात करें तो अन्य ऑप्शन श स ह ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और च छ ज झ त थ द ध इसकी बात करें तो ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, फिर है इनमें से एक शब्द का तत्सम शब्द है, तो एक शब्द का तत्सम शब्द होता है इक्षु।